एक बार राजा रघु तपस्या कर रहे थे और तपस्या करके उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात एक ब्राह्मण देवता उनकी नगरी में आए और आकर के कहा कि मुझे दान चाहिए। राजा रघु बड़े धर्मात्मा थे, दानी थे। उन्होंने कहा, महाराज क्या आदेश है, बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी अयोध्या नगरी चाहिए। राजा रघु बोले कि मैं संकल्प करता हूँ अयोध्या नगरी आपकी है। ब्राह्मण देवता को संतुष्टि नहीं हुई और कहा कि नगरी ही नहीं, मुझे आपकी सभी रानियां भी चाहिए। राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता हैं, उनका भी मैं संकल्प लेता हूँ और रानियां भी मैंने आपको दे दी। बोले, रानियां नहीं, मुझे तो सर्व खजाना, सारी जो सेना है, पूरा जो आपका राज्य है, वो सब ही चाहिए। राजा रघु बड़े प्रसन्न हुए। क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, आपने आज मांगा है तो मैं दूंगा। और संकल्प करके मंदिर में जाकर के बैठ गए। देवताओं ने कहा, बड़ा धर्मात्मा राजा है, और ऐसे धर्मात्मा राजा यदि इस प्रकार ब्राह्मण छल करेगा तो अच्छा नहीं है। उन्होंने राजा रघु के लिए अमृत फल भेजा। जब यह बात पंडित के कानों में गई, उनके गुप्तचरों ने कहा, पंडित जी, राजा रघु के लिए देवताओं ने अमृत फल भेजा है। पंडित जी बोले, अच्छा। पंडित जी गए, महाराज ये अमृत फल जो आपके लिए भेजा है, ये आपके योग्य नहीं है, हमारे लिए है। तो राजा रघु के सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा इतने धर्मात्मा हैं, क्या किया जाए। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी, जिसका धन ले लिया हो, जिसकी रानियां ले ली हों, जिसका खजाना ले लिया हो, क्या वो आपको अमृत फल देगा? हमें लगता है मृत्यु फल है। पंडित जी ने कहा, हाँ बात तो सही है ये। और जाकर के उस फल को उन सैनिकों ने जंगल में फेंक दिया। यह सब देख करके देवताओं ने राजा रघु के लिए बहुत सुंदर सा विमान भेजा। पंडित जी के गुप्तचर बोले कि महाराज राजा रघु तो चल दिए, स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी है, विमान भेजा है देवताओं ने। पंडित जी बोले, ऐसे कैसे चले जाएंगे मुझे छोड़ करके। दौड़े दौड़े आए, महाराज ठहरिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। इतने में विमान उड़ने लगा और पंडित जी ने विमान का पाया पकड़ लिया। पाया पकड़ लिया, स्वर्ग में पहुँचे। देवताओं के पास सभा लगी। वहीं ब्राह्मण को दूध घुमाने के लिए ले गए। तो देवताओं ने सुंदर सी अयोध्या नगरी एक स्वर्ग में बना करके दी। ब्राह्मण देवता ने पूछा, ये अयोध्या नगरी किसके लिए बनी है? बोले कि नीचे तो मृत्युलोक में तो आपने छीन ली, यह अयोध्या नगरी राजा रघु के लिए हम लोगों ने बनाई है। बोले, नहीं नहीं, ये अयोध्या नगरी भी मुझे चाहिए। दूत आगे लेके गए। आगे लेके देखते हैं कि नरक का कुंड है। वहाँ जिन्होंने पाप किए, दुराचार किया, पापाचार किया, दूसरों के साथ छल किया, उसको उस कुंड में धकेल दिया जाता था। पंडित जी ने पूछा दूतों से, दूतों ये क्या है? कि ये वह जगह है जहाँ लोगों के साथ छल कपट बेईमानी दुराचार करते हैं, उनको उस कुंड में धकेल दिया जाता है। और दूतों ने पंडित जी को उस कुंड में डाल दिया। जब चिल्लाने की आवाज़ आने लगी तो राजा रघु के कानों में पड़ी। राजा रघु बोले कि कौन चिल्ला रहा है, मैं बुला करके हमारा नाम लेकर के। तो दूतों ने कहा कि महाराज पंडित जी हैं, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनके कर्मों के हिसाब से उनको दंड मिला है। राजा रघु बोले, मुझे उनके पास ले जाइए। उनके पास गए। पंडित जी कहले, महाराज मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बचाइए, मुझे आपकी अयोध्या नगरी नहीं चाहिए, मुझे इस नरक से निकालिए। राजा रघु बोले, देखो दूतों और देवताओं से कहा कि मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस ब्राह्मण देवता को मैं नरक में धकेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनके बदले मुझे नरक में दंड दीजिए,
और ब्राह्मण देवता को बाहर निकाल लिए। तो देवताओं ने कहा कि तुम्हारे साथ इतना छल किया, कपट किया, उसके बाद भी आप इनको बचाना चाहते हैं। राजा रघु ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण हैं, इनका मांगने का अधिकार है, हम क्षत्रिय हैं, हमें देने का अधिकार है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने ब्राह्मण देवता को नरक में देखता गिरा हुआ नहीं देख सकता। तुरंत नरक से बाहर निकाला, ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़े। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजा, तुम जैसे धर्मात्मा राजा जिसका यश विश्व में फैला हुआ है, ऐसे राजा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ख्याति और तुम्हारे कुलों की ख्याति ऐसे ही बढ़ती रहे। ये आशीर्वाद दे करके राजा रघु और पंडित जी पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपना अपना जीवन यापन करने लगे। ये राजा रघु की छोटी सी कथा है।